भारतीय किसान नौजवान यूनियन के आह्वान पर किसानों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी सहित 12 सूत्रीय मांगों को लेकर सेक्टर 15 स्थित सांसद सतपाल ब्रह्मचारी के निवास पर एक दिवसीय सांकेतिक धरना दिया। यूनियन के जिला प्रधान वीरेंद्र ने कहा कि किसान वर्ग 13 फरवरी से चले आ रही आंदोलन के मुद्दों को उठा रहे हैं। सरकार की नीति है कि इस आंदोलन को केवल पंजाब तक सीमित रखा जाए, लेकिन हरियाणा का किसान वर्ग ऐसा होने नहीं देगा। हरियाणा पंजाब का किसान वर्ग एक है। धरने पर किसानों ने विपक्ष मुर्दाबाद के नारे लगाए। यूनियन के ब्लॉक प्रधान बेदी ने कहा कि किसानों की एमएसपी सहित सभी मांगों को पूरा किया जाए। इसी को लेकर किसानों ने पहले भी 13 माह तक आंदोलन किया था। किसान अपनी मांगों को लेकर कब तक इंतजार करेगा? ये आंदोलन केवल पंजाब का नहीं बल्कि हरियाणा के किसानों का भी है। किसान एमएसपी सहित सभी मांगों को लागू करवा कर रहेंगे, अन्यथा किसानों का धरना जारी रहेगा। प्रशासन किसानों पर चाहे गोली चलाए, लाठीचार्ज करे, लेकिन किसानों का धरना जारी रहेगा। किसानों ने देश भर के सांसदों के निवास पर एक दिवसीय धरना दिया है। आगामी जो निर्देश होंगे उसी आधार पर निर्णय लिया जाएगा। धरने का कारण तो भाई जो पिछले 10 महीने से चल रहा आंदोलन ही है, वो है हमारे सांसद जी। हालांकि ये विपक्ष में है, पर विपक्ष ने ये वादा किया था कि हम प्राइवेट बिल लेके आएंगे, तो उसके लिए हम आज एक दिन की भूख हड़ताल पर अपने सांसद जी के दरवाजे पे बैठे हैं। जो आपने वादा किया था वो पहले स्तर में तो आप लेके नहीं आ पाए, आपने कहा था हम दूसरे स्तर में ज़रूर लेके आएंगे, तो आज तक उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हुई है प्राइवेट बिल के ऊपर। हम चाह रहे हैं कि संसद में हमारी आवाज़ को उठाएं और जो प्राइवेट बिल की बात हुई थी उस पर अवश्य विचार करें और इस सत्र में जहाँ तक हो सके किसानों की जो मांगे हैं इनके ऊपर प्राइवेट बिल जरूर लेकर आए। सरकार ये कह रही है कि हरियाणा का किसान इस आंदोलन में साथ नहीं है, क्योंकि हरियाणा के 24 फसलों पर हरियाणा सरकार एमएसपी दे रही है। क्या कहेंगे? पहली तो बात, कोई 24 फसल हरियाणा में ऐसी होती नहीं जिनके ऊपर देवे। सरासर झूठ बोलना इनका काम है। अच्छा, इनका तो एक वो हेड बोल देता है ना, जो उसी लाइन पे सारे के सारे चलते हैं। तो आप सोनीपत में बैठे, सोनीपत हरियाणा में ही होगा ना। ये जो बैठे ये किसान ही है, इनको तो आइडेंटिटी दिखा ले तो भी ये नहीं मानते। हमने किसान ने तो ये, मैं कह रहा हूँ हरियाणा पंजाब के आदमी ने तो ये जो किसान की बात करता है ना, उसको तो क्या बताऊँ, विदेशी और पाकिस्तानी उनसे भी बुरा सलूक हमारे साथ किया जा रहा है। आज देश के हालात ये हो चुके हैं कि सरकार चाह रही है कि हर हाल में गदर हो इस देश में, तानाशाही रवैया अपना के जात पात में धर्म के नाम पे बांट के किसी भी तरह से इस देश में मारकाट हो जाए। मोदी की मंशा ये है। किसान शांतिप्रिय ढंग से बैठा है और यही चाह रहा है किसी ना किसी तरीके से देश की तरक्की हो, और जो किसान कौम है, कमेरी कौम है, उसको भी अपनी आजीविका चलाने का, उसका चूल्हा जलता रहे, उसके लिए सारे के सारे किसान साथी प्रयास कर रहे हैं। और हम हरियाणा के किसान हैं। सरकार कह रही है आगे की भाई जो हमारे वो आदेश देंगे, हमारे आगू साहिबान जितने भी हमारे नेता बैठे हैं, शंभू बॉर्डर और खनौरी, वहाँ से जो भी आदेश होगा उसी का पालन होगा। और ये सरकार दिमाग से निकाल दे कि हरियाणा का किसान नहीं उठ रहा है। हरियाणा में जो पिछले 10 साल से इन्होंने तानाशाही की है, जब भी कोई बात होती है हमारे घर पे पुलिस 10-15 पुलिस वाले बैठ जाते हैं, इनके घर में डिटेन कर लेते हैं। क्या करेगा किसान? ये कोई प्रजातंत्र तो रहा नहीं है इस देश में, ना ही तो कोर्ट रही है, ना ही लोकतंत्र बचा है। अब तो देखना है किस स्तर तक ये गिरेंगे, और हम इनका हर दमन सहने के लिए तैयार हैं। अचानक तो नहीं, हमारे जो आगू हैं डल्लेवाल साहब, आज उनका धरना 14 दिन में पहुंच गया है और भूख हड़ताल पे हैं। हालात बिल्कुल नाजुक होती जा रही है और सरकार को एक सब चेतावनी है। भगवान ना करे उनकी शहादत हो गई तो सरकार को जवाब देना भारा हो जाएगा, और ये पूरी जिम्मेवारी केंद्र सरकार की होगी। और हमारी कोई मांग नहीं है। सरकार ने खुद किसानों को कहा भाई एमएसपी चाहिए, एमएसपी चाहिए। और जहाँ हम बैठे हैं आज, इन्होंने भी कहा था भाई हम सांसद बन गए तो हम आपकी मांग पूरी करेंगे। तो हमने कहा चलो आप मेजोरिटी में नहीं आए तो आप 2 आदमी बिल लेके आ सकते हो, 2 सांसद। इसलिए हम यहाँ पूरे देश में बाहर बैठे हैं। और रही बात सभी देश भर के विपक्ष के जो सांसद सभी के घर, सभी पक्ष विपक्ष सबके घर बैठे हैं, पक्ष के भी और विपक्ष के। कब तक जारी रहेगा ये आज तो एक दिन का है, और सरकार बातचीत पे नहीं आई और किसानों की एमएसपी नहीं करी, तो ये लगातार हम बैठेंगे। हम बात बेदी प्रधान नौजवान किसान यूनियन का ब्लॉक प्रधान। हाँ जी, बिल्कुल का ये है। और पीछे भी जहाँ चला था 2020-21 में, उसने सेंटर सरकार ने ये कहा था हम आप किसानों की बात सुनेंगे, उनकी मांगे पूरी करेंगे, एमएसपी देंगे, कमेटी बैठाएंगे, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ।
कोई एमएसपी नहीं दी। हरियाणा में कहते हैं एमएसपी है, कुछ नहीं है एमएसपी। मैंने पिछली बार सरसों बेची थी 4700-4800 रुपये, बिल है मेरे पास। लेकिन ये सब एक बीजेपी सरकार झूठ का तोहफा छोड़ दीजिए। किसी को कोई एमएसपी नहीं, कोई 1-2 फसल पे होगी तो वो भी लेते नहीं, उसका भी कहते हैं पे-आउट बेच दो, ये बेच दो, टाइम हो गया, फलाना ढगड़ा, कितनी बातें बताते हैं। किसान को भाई गलाइए, बिल्कुल कुछ नहीं दे ये। उपराष्ट्रपति ने किसी मंत्री को कहा तो है कि जो इनसे वादा किया था उसको पूरा करने की बात करो। देखो उपराष्ट्रपति ने तो कहा होगा, लेकिन कृषि मंत्री ने तो आज तक नहीं किया ना, नहीं किसानों से बात की है उन्होंने, वो बात भी नहीं कहते। वादा तो पूरा जब करेंगे ना, जब बात करें बैठ के सुल जाए। कह रहे हैं कि पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री पंजाब के किसानों से बात करें। नहीं, वो कहते तो नहीं ना, कहते तो हैं वो, तो ये बात तो कहते हैं इनको लठमायो बनाने को तो तैयार हो जाते, चाहे हरियाणा चाहे का हो, पंजाब चाहे का हो, लेकिन इनकी बातें नहीं सुनते। बातें सुनने से ही मसला हल होगा, जब भी दोनों के बीच की बातें तो चलेगी, जब काम चलेगा आगे। ऐसे तो झूठ बोलने से कुछ भी, मैं भी झूठ बोलती हूँ, ये है वो फलाना, ये सब एक बॉय गलाने की बात है, कुछ नहीं है ऐसा। नहीं तो किसान ऐसे थोड़ी हैं अब कोई धक्के से बैठेगा, सब के गाय है, बैठेंगे बच्चों के पास जाएंगे, अपना गाय बाहर से मारेंगे और काम से मारेंगे। इनकी बातें मानो और इनको उठाओ, जब भी काम चले।